हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है कि पढ़ने वाले हैं रीट लेवल 2 के लिए सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना। आज हमारा सामाजिक विज्ञान होने वाला दोस्तों रीट लेवल 2 के लिए। ठीक है। इसमें दोस्तों आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी होगा। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 और जियोग्राफी से 10। ठीक है ना। टोटल जो है कि आपका 30 क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। पी बाई क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो पहले दोस्तों आपका होगा जियोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री दोस्तों, लास्ट में आपका पॉलिटी होगा। ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का घूर्णन जो है किसके लिए जो है उत्तरदायी है। पहला क्या, ऋतु में परिवर्तन। बी कहता है कि पवन की जो है रचना। 3 कहता है दोस्तों, 3 ऑप्शन है, दिन और रात का चक्र। चौथा कहता है टेक्टोनिक जो है प्लेटों का हिलना। तो पृथ्वी का घूर्णन जो होता है दोस्तों वह होता है किसके लिए, दिन और रात का चक्र होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन जो है तीसरा जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टू है कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा जो है के रूप में जाना जो है जाता है। पहला शुक्र को, दूसरा मंगल, तीसरा चंद्रमा, चौथा कार्ला। तो पृथ्वी का जुड़वा दोस्तों किसको माना जाता है, वो माना जाता है शुक्र को। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। ठीक है। तीसरा है कि एक निश्चित क्षेत्र में जैसा कि हवा की गति बढ़ जाती है, हवा का दाब दोस्तों कैसा हो जाता है, घट जाता है। दूसरा ऑप्शन कि बढ़ जाता है। तीसरा कहता है कि स्थिर रहता है। चौथा है कि एक निश्चित जो है सीमा तक जो है बढ़ता है और जो है फिर घटता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या होता है, हवा का दाब दोस्तों हो जाता है घट जाता है। ठीक। तो इसका ऑप्शन जो है पहला जो है सही हो जाएगा कि एक निश्चित क्षेत्र में जो है जैसा कि हवा की गति जो है कि क्या होती है, बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है, हवा का दाब घट जाता है। ठीक। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहें जो है क्या है कौन सी ग्रहें जो है पवने हैं। पहला व्यवहारिक जो है कि पवन। दूसरा कहता है ध्रुवी जो है कि हवाएं। तीसरा है दोस्तों भूमध्य रेखी जो है पछुआ हवाएं, कि इनमें से जो है सभी। तो जो होता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है क्या है, ग्राही पवने हैं। व्यापारिक जो है कि पवन भी, ध्रुवी जो है कि जो हवाएं, भूमध्य रेखी पछुआ हवाएं, ये तीनों क्या हैं, ग्राही पवने हैं। ठीक। तो इसका ऑप्शन जो है 4 जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दशा के प्रारूप के संबंध में क्या है, असत्य जो है कथन छाटिए। पहला कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दशा जो है घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होती है। दूसरा ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा जो है घड़ी की दिशा के अनुरूप होती है। तीसरा ऑप्शन है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी के दिशा के अनुरूप होती है। और चौथा है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दशा जो है घड़ी के सुई के दिशा के अनुरूप होती है। तो ये दोस्तों चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप में जो संबंध जो है असत्य है, वह दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है कि उत्तरी गोलार्ध में जो होता है दोस्तों चक्रवात में पवनों की जो है दिशा जो है घड़ी की दिशा के क्या है, अनुरूप होती है। ठीक। तो यह कथन हमारा सही नहीं है। इसका आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सी एक जो है गर्म महासागरीय जो है जलधारा है। ऑप्शन ए क्यूरोसिया जो है जलधारा। दूसरा ऑप्शन विंगुएला जो है धारा। तीसरा है हमबोल्ट धारा। चौथा है लैब्राडोर धारा।
तो इनमें से जो गर्म जो है कि जलधारा है दोस्तों, वह ऑप्शन हो जाएगा पहला क्यूरो से सीओ जो है धारा जो है गर्म जो है महासागरी जलधारा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो पर्वत, पठार और मैदान है किसके घटक हैं। पहला क्या जलमंडल के, दूसरा ऑप्शन स्थल मंडल के, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जीवमंडल के। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यह है किसके, स्थल मंडल के। पर्वत, पठार, मैदान किसके घटक हैं, यह स्थल मंडल के हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन दूसरा जो है दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक, और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि जो ग्लोब वार्मिंग का कारण क्या होता है। क्या पहला ऑप्शन है कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है क्या नाभिकीय विकिरण में जो है वृद्धि के कारण। तीसरा है कि ग्रीन हाउस जो है गैसों में वृद्धि। चौथा है कीटनाशक जो है नाशी का अधिक उपयोग। तो ग्लोब वार्मिंग का कारण होता है दोस्तों क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि उष्ण जो है कटिबंध जो होता है डैश डैश के बीच जो है स्थित है किसके। पहला कि आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा के। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त जो है। तीसरा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। चौथा कहता है कि आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच। तो उष्ण कटिबंध जो है दोस्तों वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है स्थित होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो भूकंप है डैश बल के कारण होता है। तो भूकंप किसके कारण होता है। पहला बहिर्जात बल के कारण। दूसरा पर्वत जो है जनन बल के कारण। तीसरा है जो है कि एपिरोजेनेटिक बल के कारण। चौथा है अंतर्जात बल के कारण। तो जो भूकंप होता है दोस्तों वह होता है अंतर्जात बल के कारण होता है। ठीक, तो इसका दोस्तों 4 ऑप्शन जो है कि अर्थात चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा हिस्ट्री होगा। पहला है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। हमसे पूछा है दोस्तों क्या, निगेटिव। पहला ऑप्शन कहता है कि सभ्यता में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। दूसरा कहता है कि यह मुख्य रूप से निर्माण के लिए धातु का प्रयोग जो है कि करते थे। तीसरा है कि यह सबसे प्रारंभिक शहरी जो है कि सभ्यताओं में से एक थी। चौथा है कि मिसोपोटामिया जो है क्या है के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो दोस्तों वह निगेटिव है, वह ऑप्शन नंबर दूसरा कि यह मुख्य रूप से निर्माण के लिए धातु का प्रयोग जो कि उपयोग करते थे। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसका निगेटिव है, अर्थात इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो कालीबंगन है डैश है दोस्तों कि सिंधु घाटी जो है स्थल डैश में है। तो आपका कालीबंगन कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में। दूसरा ऑप्शन कहता है गुजरात। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो आपका कालीबंगन है वह पड़ता है कहाँ पर, वह है राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर पहला जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि वैदिक युग में आख्यानी जो है निम्नलिखित में से किसकी जो है देवी थी। क्या वन की। दूसरा है नदी की। तीसरा कहता है आग की। चौथा है शांति की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वन की जो है वैदिक युग में क्या थी, आख्यानी जो है वन की जो है देवी थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहला जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क जो है क्या है, निष्क
किस अंग का आभूषण था? पहला कान दोस्तों, दूसरा कलाई का था, तीसरा गला का, चौथा है कि दोस्तों हाथ का था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों किसका था? यह था दोस्तों गला का। जो निष्क था दोस्तों वैदिक काल में, वह गला का क्या था? आभूषण था। तो इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि तिब्बती जो है बौद्ध धर्म में टर्मा शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, पहला कि बोधि 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 सत्स्व, दूसरा दोस्तों भिक्षुओं और जो है ननों द्वारा जो है लिखित धार्मिक ग्रंथ है। तीसरा कहता है कि गुप्त उपदेशों के जो है विभिन्न रूप है। चौथा है कि बुद्ध की जीवनी है। तो दोस्तों जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म में टर्मा शब्द है वह है क्या दोस्तों? वह गुप्त जी के जो है उपदेशों के क्या है? विभिन्न जो है रूप है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों जो है सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि भारत के धार्मिक जो है इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। पहला कहता है ऑप्शन है कि हीनयान जो दोस्तों थे बौद्ध धर्म का दावा है कि बुद्ध जो थे हर किसी की जो है कि हर किसी की तरह एक साधारण इंसान थे। दूसरा कहता है कि महायान जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर बल दिया था। तीसरा कहता है कि जो महायान है बौद्ध धर्म कर्म के नियम के ऊपर जो है करुणा दया का नियम जो है विचार रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से पूछ रहा है आपसे कि तीन में से जो है कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है दोस्तों क्या पहला और तीसरा सही है। दूसरा कहता है कि केवल जो तीसरा सही है। और तीसरा कहता है कि दूसरा और तीसरा सही है। कि चौथा कहता है केवल 4 सही है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल जो है पहला और तीसरा जो है क्या है? वह जो है सही है। 17 है दोस्तों कि जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों क्या है? सत्य है। ठीक है, पहला कहता है दोस्तों कि जो महावीर को जैन धर्म का जो है संस्थापक जो है माना जाता था। दूसरा ऑप्शन है कि जैन धर्म जो है अहिंसा को एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में बढ़ावा देता था। तीसरा कहता है कि जैन धर्म जो है जाति व्यवस्था में विश्वास करता था। चौथा ऑप्शन है कि जैन साधुओं को संपत्ति रखने की अनुमति थी। तो ये 4 ऑप्शन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसको आपको लगाना है। विकल्प दिया गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है कि केवल दूसरा और चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन है कि केवल पहला और चौथा सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि केवल 1 और 2 है कि दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल जो है पहला और दूसरा जो है सही है। ठीक है, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है? वह सही है कि जो महावीर जो हैं वह जैन धर्म के क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों जैन धर्म जो था अहिंसा को एक केंद्रीय जो है सिद्धांत के रूप में बढ़ावा देता था। तो पहला और दूसरा इसका क्या है? ये दोस्तों सही है। अब है दोस्तों क्वेश्चन हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बात जो है बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म में दोस्तों क्या थी? समान जो है नहीं थी, अर्थात हमसे जो समान नहीं है वह पूछा है। पहला कहता है कि कर्म में विश्वास। दूसरा कहता है कि नास्तिक में विश्वास। तीसरा है अहिंसा में विश्वास। चौथा है कठोर तप में विश्वास। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म में समानता नहीं थी वह था दोस्तों किसका? कठोर तप में विश्वास। ठीक है, तो इसका जो है कि चौथा वाला ऑप्शन जो है यह सही है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश के किस जो है महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? पहला कोसला को, दूसरा है आसाका, तीसरा है दोस्तों पंचाल, चौथा है वत्स। तो जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है कि गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था वह था दोस्तों किसको? पंचाल को। किसको? पंचाल। तो इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है? यह सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वज्जी जो है दोस्तों महाजनपद जो है कि पद पर दिए गए कथन ए बी सी पर क्या करिए, विचार कीजिए और क्या करिए, सही उत्तर चुनिए। तो पहला है दोस्तों ऑप्शन दिया है कि इसकी सरकार जो है एक अलग रूप है जिसे गढ़ या संघ के रूप में जाना जाता है, किसको, वज्जी को। दूसरा ऑप्शन कहता है वज्जी के बारे में कि वज्जी एक जो है, वज्जी पर एक नहीं बल्कि कई शासकों का शासन था। सी कहता है कि जब हजारों पुरुषों ने एक साथ जो है शासन किया तब भी प्रत्येक को राजा जो है कि रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पहला और तीसरा ऑप्शन कहता है कि पहला विकल्प क्या बी और सी सही है कि ए गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। तीसरा कहता है कि ए बी सी तीनों सही हैं। चौथा कहता है कि ए और सी सही है लेकिन बी गलत है। तो वज्जी के बारे में जो दोस्तों है तो उसके बारे में तीनों सही है दोस्तों कि ए और बी सी जो है तीनों जो है सही है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 21। अब 21 से दोस्तों हमारा जो है पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया दोस्तों अविचारणीय रूप से पूछा गया डैश के संविधान से प्रभावित है, अर्थात किससे लिया गया है। पहला कि दक्षिण अफ्रीका से, दूसरा कहता है कि जर्मनी से, तीसरा है दोस्तों कि यूके से, चौथा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, तीसरा जो दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, कि यह क्या है, यूके से जो है संविधान प्रभावित है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22 है दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख में नहीं है। पहला दोस्तों क्या न्याय नहीं है, दूसरा भ्रातृत्व जो है तृत्व नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कि प्रतिष्ठा की समानता, चौथा है दोस्तों वयस्क जो है मताधिकार नहीं है। तो हमारे संविधान में जो दोस्तों वह उल्लेख नहीं है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो वयस्क मताधिकार है दोस्तों वह उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 4 जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों सूची दी गई है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। पहली सूची दोस्तों जो है इसमें बताया गया है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, और सूची नंबर 2 में बताया गया जो विदेश की संभावना से लिया गया है। तो ऐसी कौन सी जो है कि हमारे संविधान में विदेश से लिया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों जो विधि के निर्माण की प्रक्रिया है वह किस विदेश के जो है कि संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों विदेश की निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों वह लिया गया है किससे, वह लिया गया है आपके ब्रिटिश संविधान से। तो पहले का दोस्तों दूसरे में जाएगा। दूसरा है कि जो न्यायिक जो है पुनरावलोकन की शक्ति है दोस्तों वह दोस्तों लिया गया है किससे, आपका संयुक्त राज्य जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा दोस्तों जो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की बात करता है सिद्धांत वह आपका लिया गया है फ्रांस के संविधान से। और जो दोस्तों चौथा है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अब आता है दोस्तों विकल्प। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला जो किससे लिया गया था वह लिया गया था आपके दूसरा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जो लिया गया था वह सी। तो इसका दोस्तों जो दो नंबर है दूसरा, इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा कि पहला जो जाएगा बी में और दूसरा जाएगा सी में, तीसरा जाएगा ए में, चौथा है डी में। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो है कि एकात्मक जो विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों क्या है, असत्य अर्थात निगेटिव है। पहला कहता है ऑप्शन की अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा कि मजबूत जो है केंद्र, तीसरा है संविधान में कोई लचीलापन नहीं है, चौथा है दोस्तों प्रतिनिधित्व की समानता। तो दोस्तों हमारे संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में दोस्तों जो है संविधान में कोई लचीलापन नहीं है, यह दोस्तों क्या है, असत्य है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, यह आपका सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है दोस्तों कौन सी रिपोर्ट दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकारों से जो है
संबंधित नहीं है, अर्थात निगेटिव हमसे नहीं पूछा गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। पहला दोस्तों तेज बहादुर स्प्रू की रिपोर्ट, दूसरा कहता है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, तीसरा दोस्तों कि जेबी कृपलानी की रिपोर्ट, चौथा है कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है वह ऑप्शन हो जाता है दूसरा दोस्तों कि सरकारिया जो है आयोग की रिपोर्ट है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो दोस्तों सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता का क्या बताता है। आर्टिकल 20 में दिया गया है कि आर्टिकल 21, तीसरा ऑप्शन कहता है कि आर्टिकल 21 में, कि चौथा है कि आर्टिकल 22 में। तो दोस्तों जो जीवन की जो कि सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की बात करता है वो हमारे यहाँ करता है आर्टिकल नंबर 21 बात करता है। ठीक, तो इसका जो दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, वह सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। तो क्या आर्टिकल जो है कि 51A में, आर्टिकल दोस्तों 51D में, कि आर्टिकल 51B में, आर्टिकल 51C में। तो भारतीय जो कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान दोस्तों किया जाना चाहिए वह बताता है हमारा आर्टिकल जो है 51A में और A के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय नहीं दोस्तों संविधान की सभा जो है कि प्रथम बैठक कब हुई थी। पहला 9 नवंबर 1947 को, कि 9 दिसंबर 1947 को, तीसरा है कि 9 दिसंबर 1946 को, चौथा ऑप्शन है कि 9 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों जो आपका हुआ था, ठीक है, आपका संविधान की जो है कि सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, वह हुई थी आपकी कब, वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, यह आपका सही हो जाता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 29 है दोस्तों कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में प्रावधान है, यहाँ डैश डैश के लिए दिए गए हैं। ये किसके जो है कि दिए गए हैं, पहला अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, दूसरा राज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण करना, तीसरा ऑप्शन कहता है पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की निर्धारित करता है, चौथा है कि सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। तो दोस्तों जो आपका 5वीं जो है और 6ठी अनुसूची जो दोस्तों वह प्रदान करती है, वह करती है दोस्तों किसका, अनुसूचित जनजाति के हितों की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो हमसे पूछा है निगेटिव। पहला कहता है कि सभी नागरिकों के लिए क्या करना, समान नागरिक संहिता है, दूसरा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तीसरा है कि पोषण और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य का कर्तव्य, चौथा कहता है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता और जांच और सुधार की संभावना को बढ़ावा देना। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों वह हिस्सा नहीं है, वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता और जांच और सुधार जो है की भावना को बढ़ावा देना है आपका नहीं है। ठीक है, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। दोस्तों आपका 30 जो है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप दोस्तों बताइएगा कि आपका 30 में से कितना जो है आंसर सही हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।